जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जिसका ओ लेवल का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, ठीक है? जिसका हो गया है उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिसका एग्ज़ाम हो गया है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि नेलेट ने एक चेंज कर दिया है। ओ लेवल एग्ज़ाम जो बच्चा अब से पहले दे रहा था यानी जुलाई 2024 तक एग्ज़ाम जिसने दिया ओ लेवल का, उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक नई बात मतलब नहीं देखी गई थी। जैसे ट्रिपल सी एग्ज़ाम होता है, आपने देखा होगा ट्रिपल सी एग्ज़ाम जिस बच्चे ने भी दिया होगा, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम में और 90 मिनट का समय मिलता है आपको। अब एक क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड रुकना ज़रूरी हो जाता है, यानी आप जिस क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आप 10 सेकंड में भी दे लेते हो ना, तो भी आपको 30 सेकंड रुकना ही होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे नहीं जा सकते, जब तक आपका 30 सेकंड का समय पूरा नहीं हो जाए, ठीक है? अब सेम इसी तरीके से नेलेट ने क्या किया है, ओ लेवल में भी एक बात घुसा दी है कि ओ लेवल जैसे आपका एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने मान लो सिंपल क्वेश्चन आया, एफटीपी की फुल फॉर्म पूछ ली जैसे, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपने टिक किया। अब आप आगे जाना चाह रहे हैं, आपको जल्दी है एग्जाम देने की या आपका दूसरा भी एग्जाम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम सेम डेज में है और थोड़ा बहुत अगर वो करें मैनेज तो वो दूसरा एग्जाम भी दे सकते हैं, ओ लेवल का भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि अब आपको एक क्वेश्चन पे कम से कम 30 सेकंड रुकना ही होगा। आप उसका आंसर चाहे 2 सेकंड में दो, 3 सेकंड में दो या 4 सेकंड में दो या 5 सेकंड में दो, एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड रुकना ज़रूरी होगा। अब इससे फ़ायदा नेलेट को है, आपको है या किसे फ़ायदा है? फ़ायदे की बात करूँगा अभी। देखिए, एक बच्चे का मैसेज आया था, सर अभी पाइथन M3R5 का पेपर दे के निकला हूँ। ट्रिपल सी वाला रोल 3 सेकंड 30 सेकंड वाला अब ओ लेवल में भी आ गया है। काफ़ी परेशानी हुई है उससे आज। तो अब जो एग्ज़ाम 15 जनवरी को हुए और जो एग्ज़ाम 16 जनवरी को हुए हैं, तो क्या इसमें भी 30 सेकंड वाला रूल लागू है? तो इसके बारे में तो मुझे किसी बच्चे ने नहीं बताया अभी तक कि 15 और 16 वाले में भी ये 30 सेकंड वाला रूल था या नहीं था। लेकिन आज 17 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है ओ लेवल का, इसमें जो है ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो इससे नुकसान है आपको यानी बच्चे को है। अब पाइथन जैसे पेपर जो होता है आपका, इसमें टाइम की दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आप एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड रुक रहे हो, आउटपुट वाले क्वेश्चन आप सभी जानते हैं जल्दी से होते नहीं है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन आपके आपके सामने पाइथन का आया जिसका आंसर आप जल्दी से देके यानी 30 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में देके आप आगे बढ़ सकते हो, उस पे भी आपको 30 सेकंड रुकना होगा। अब जो आउटपुट वाला क्वेश्चन है, उस पे आपका मान लो ज़्यादा समय लग रहा है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यानी जो समय आप बचा सकते थे सिंपल क्वेश्चन पे, 30 सेकंड में से 10 सेकंड में आपने आंसर दिया, 20 सेकंड जो आपकी बची, तो वो सेकंड जो आपकी बची हैं वो आप आउटपुट वाले क्वेश्चन पे लगा सकते थे। उसको आप आराम से माइंड से ठंडा होके आप उस क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन अब बच्चा जल्दीबाजी में रहेगा कि मेरे क्वेश्चन ना छूट जाएँ, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का समय है, तो बच्चे के सामने प्रॉब्लम आ सकती है पाइथन जैसे पेपर में आउटपुट वाले क्वेश्चन में। जो M1R5 के पेपर है, M2 का है, इसमें चल जाएगा, लेकिन पाइथन का एग्ज़ाम जिसका भी है उसको प्रॉब्लम हो सकती है जो आउटपुट वाले क्वेश्चन है उसमें बाकी। ठीक है? लेकिन ये 30 सेकंड वाला रूल मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बच्चा जो है अपने हिसाब से उसको टाइम को मैनेज कर लेता। लेकिन इसमें आपने जो ये मर्ज़ी अपनी घुसाई है, ये थोड़ा-सा जो है बच्चे को परेशान कर सकती है, टाइम से रिलेटेड ये है, ठीक है? बाकी इससे अब देखिए नुकसान फ़ेल होने का तरीका जो यहाँ पे लिखा है, फ़ेल होने का नया तरीका इसीलिए लिखा है मैंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो टाइम को लेकर मैसेज कर रहे हैं मेरे पास कि जी टाइम 30 सेकंड रुकना पड़ रहा है, तो उससे बच्चे को दिक्कत होगी, क्योंकि आउटपुट वाले क्वेश्चन पे उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसके क्वेश्चन छूट सकते हैं बाकी। जो और सिंपल क्वेश्चन है वो उसके छूट सकते हैं या वो 100 तक पहुँचे ही ना इस तरीके से। तो भाई वहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम होगी, बाकी कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है इसमें। लेकिन इसकी वजह से बच्चों को पाइथन जैसे पेपर में तो प्रॉब्लम होनी ही है, ठीक है? लेकिन आपका क्या विचार है इस पे? और जो बच्चे 15 और 16 को एग्ज़ाम दे के आए, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके एग्ज़ाम में भी ऐसा कुछ रूल था 30 सेकंड वाला या नहीं था? अब तो है, बच्चा बता रहा है कि 30 सेकंड एक क्वेश्चन पे रुकना ही पड़ेगा और रुकना है तो रुकना ही है, उससे पहले आप आगे नहीं जा सकते दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है? इसके अलावा जो बच्चा पाइथन का एग्ज़ाम देगा, हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख के ज़रूर जाए एग्ज़ाम में, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। आउटपुट वाले क्वेश्चन बच्चा आराम से कर लेगा, अगर आप वीडियोज़ देख के जाओगे तो। तेज़ स्पीड में यानी 2x में करके देख लेना वीडियोज़ को। M1R5 का जिसका है वो लिब्रे ऑफिस पढ़ के जाए, M2R5 वाले एंगुलर जेएस और W3 CSS पढ़ के जाएंगे और M4 और R5 वाले चैप्टर 5 और 6 को अच्छे से तैयार करके जाए। वहाँ पे आपका पूरा पेपर जो है आ जाएगा, यानी पास होने लायक आपके 60 65 70 नंबर आराम से आप करके आ सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन है उन पे आप तुक्का मारेंगे, ठीक है? बाकी जिसके एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू।